ओके, नाउ जहां पे थे, अगेन कंसंट्रेट। इफ फर्स्ट बिट इज जीरो, सो कंट्रोल्स, यहाँ पे कंट्रोल फील्ड फॉर्मेट दिया हुआ है, कंट्रोल का स्पेसिफिक फॉर्मेट दिया है तीनों 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 फ्रेम के लिए, तीनों टाइप का फ्रेम के लिए। कंट्रोल स्टेटमेंट हैव this type of 8 bit, only 8 bit, but each and every bit has a special meaning. Each and every bit has a special meaning. If first bit is 0, this tells this is an information frame. If first bit is 0, this tells this is an information frame. If first 2 bit is 1 0, let's see. If first 2 bit is 1 0, that tells S frame. It is S frame. If first 2 bit is 1 1, it tells, okay, this is a U frame. This is a U frame. So आप simply तुम समझ जाओ, by seeing the first 2 bits, basically first 2 bits, anyone can understand it is a which type of frame it is generating. Everyone can understand. Now the rest part. What is the meaning of NS? NS. See, it is an information frame. Information frame. Information frame. NS always be there in information frame. बाकी फ्रेम में NS नहीं होगा. बाकी फ्रेम में NS नहीं होगा. Simply try to understand. This NS always be there in I frame. I frame में specifically NS use होगा. So what is the bit? How many bit? How many bit? 3 bit. So 3 bit. So 3 bit क्या बोल रहा है? Try to understand. Very interesting it is. Very interesting it is. It tells number of frame in sender end. Number of frame in sender end. This is I. That means NS, number of sender end, sequence number, send sequence number. This is send sequence number. That means what I am sending, उसका सीक्वेंस नंबर, जैसे कि मैं बोला नहीं था, जब मैं गो बैक इन या सिलेक्टिव रिपीट जो भी मैं पढ़ा रहा था, उसमें देखना मैं चीज बता रहा था, दिस इज नंबर फ्रेम 0, फ्रेम 1, फ्रेम 2, where it is written frame 1, frame 0, frame 2, here is the field NS. So 3 bit is there, only for that number 3 bit is given. Now my question becomes, एक स्पेसिफिकली मैं बोला था, बहुत अच्छा से ध्यान से समझने का कोशिश करो कि 2 टू द पावर का कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू से मॉड्यूलर डिवीजन किया जा सकता है इन फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल में एक बार बहुत अच्छे से ध्यान से समझने का कोशिश करो, मैं बोला था 2 टू द पावर का वैल्यू से इस फ्रेम नंबर को मॉड्यूलो हमेशा मॉड्यूलो डिवीजन में तुम में जो कर रहा हूं फ्रेम नंबर जनरेट करने के लिए, वो मॉड्यूलो डिवीजन का फ्रेम 2 टू द पावर में ही होगा, मैं 6 से डिवाइड नहीं कर सकता। बोला था मैं बोला था 8 से डिवाइड मैं कर सकता हूं, 4 से डिवाइड मैं कर सकता हूं, 16 से डिवाइड मैं कर सकता हूं। नाउ दिस थिंग इज मॉडिफाइड, दिस स्टेटमेंट 16 से मैं डिवाइड में कर सकता हूं, क्या मैं कर सकता हूं 16 से डिवाइड? फ्रेम नंबर जनरेट करने के लिए मैं 16 से डिवाइड में कर सकता हूं, क्या मैं 16 से डिवाइड कर सकता हूं? यस नो? क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बोलोगे? ट्राई टू वेरी केयरफुली ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या 16 से मैं डिवाइड कर सकता हूं फ्रेम नंबर जनरेट करने के लिए? मुझे 100 को फ्रेम भेजना है, 100 फ्रेम्स आई नीड टू सेंड, 100 फ्रेम्स आई नीड टू सेंड, उसको मैं स्पेसिफिक नंबर में दे रहा हूं। अब 0 1 2 3 अगेन 0 1 2 3 अगेन 0 1 2 3 अगेन 0 1 2 3 हो सकता है फ्रेम नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 अगेन 0 1 2 3 4 5 6 7 अगेन 0 1 2 3 4 5 6 7, ये मैं हो सकता है।
0 1 2 3 4 5 एन 0 1 2 3 4 5 मैं यूज नहीं करूंगा। अब मैं बोल रहा हूं वो ही नंबर मैं 15 तक ले जा सकता हूं। क्या मैं ले जा सकता हूं? वो सीक्वेंस नंबर कहां स्टोर हो रहा है? वही सीक्वेंस नंबर कहां स्टोर हो रहा है? दिस फ्रेम फॉर्मेट। सो दिस के लिए, इसके लिए 3 बीट दिया है। सो दैट मीन्स 3 बीट में कितना देर तक मैं स्टोर कर सकता हूं? 3 बीट में कितना सीक्वेंस नंबर मैं स्टोर कर सकता हूं? प्लीज टेल मी। ओनली 8। 3 बीट अगर मुझे दिया है, ओनली 1 1 1 तक मैं सेव कर सकता हूं। 0 0 0 दैट स्टैंड्स फॉर 0, फ्रेम 0। 0 0 1 स्टैंड्स फॉर 1, फ्रेम नंबर 1। 0 1 0 स्टैंड्स फॉर फ्रेम नंबर 2। 0 1 1 frame number 3। 1 0 0 frame number 4। 1 0 1 frame number 5। 1 1 1 0 frame number 6। 1 1 1 frame number 7। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं? क्या मैं कर सकता हूं बोलोगे? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नो सर। नहीं कर सकते। सो अगर 8 बीट कंट्रोल फ्रेम फॉर्मेट है तुम्हारा, अगर 8 बीट कंट्रोल फ्रेम फॉर्मेट है तुम्हारा, देन इंफॉर्मेशन फ्रेम मस्ट बी अप टू 7th। उसके बाद सीक्वेंस नंबर को रिपीट किया जा रहा था। व्हाई दिस थिंग इज वेरी क्लियर टू यू? क्यों उसके बाद वो रिपीटेशन हो रहा था? क्यों मैं इनफाइनाइट टाइम्स में 100 तक में क्यों नहीं ले जा रहा था उसको फिर से मॉड्यूलो डिवीजन करके 0 से 7, फिर 0 से 7, फिर 0 से 7 क्यों लाया जा रहा था? एग्जैक्टली दिस इज द रीजन कि सेंडर एंड में ये जो कंट्रोल फील्ड फॉर्मेट है, इस कंट्रोल फील्ड फॉर्मेट में एनएस जो दिया है, ओनली 3 बीट इज स्पेसिफाइड, ओनली 3 बीट इज गिवन फॉर दिस सीक्वेंस नंबर। And if piggybacking is happening, if piggybacking is happening, here is the receiver number, receiver in number. That is the thing I am telling. यहाँ पे अमरीश एक क्वेश्चन किया था सर, रिक्वेस्ट आएगा तभी तो मैं सेंड कर सकता हूँ। ये रिक्वेस्ट जनरेशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। मैं बोथ द साइड नंबर मैं यहाँ पे रख सकता हूँ इन कंट्रोल फॉर्मेट। So first bit tells this is an information frame. This is the sequence number of sender end. This is the sequence number of receiver end. That means that is a acknowledgement or that is the request. दोनों में से कुछ भी हो सकता है। Is the thing clear to you? Is the thing clear to you? Is the thing clear to you? Yes, no? Is the thing clear to you? Now P by F. Everyone, this thing is clear. Everyone, बोलोगे अभी तक कोई प्रॉब्लम है इसको समझने में? Now P by F, this is called pole or final. This is called pole or final, P or F. What does this mean? This is one bit, single bit, P or F. P or F tells when sender end to receiver end जा रहा है, this is P. When receiver end to sender end आ रहा है, this is F. Pole or final, this is pole or final, P or F. This is single bit. That means according to this value, single bit, that means either 0 or 1, either 0 or 1. P means 1, F means 0. So that means this P means pole, F means final. P means I am sending, this is coming from sender end to receiver end. And F by P, F means when F comes, when it comes receiver in reply. कोई अगर reply दे रहा है, कोई चीज का reply मैसेज दे रहा है, तो it will be F. कोई एक पर्टिकुलर रिप्लाई नहीं है, मैं एक ओपन फर्स्ट मैसेज भेज रहा हूं, दैट इज P. Simply this is called P or F, pole or final. Is the thing clear? Information
information field 8 bit is okay. This is sequence number of receiver end, sender end. This is sequence number of receiver end. PF tells yes, this is my reply or this is for normal message. This is P or F. P means poll, F means final. पोल मीन्स मैं अभी सेंड कर रहा हूं डेटा, कोई ये नहीं है, रिप्लाई नहीं है ये. एफ मीन्स आई एम गिविंग द रिप्लाई. सो दैट इज द थिंग पी और एफ मीन्स. नाउ सुपरवाइजरी मीन्स सुपर व्हाट सुपरवाइजरी थिंग. सुपरवाइजरी में जो कंट्रोल बिट है उसका पैटर्न देखो. सुपरवाइजरी में फर्स्ट 2 बिट्स 10, बेसिकली फर्स्ट 2 बिट इज 10. उसके बाद एस आता है. व्हाट एस टेल्स? S is written here. S is a supervisory means this is a control frame. Try to understand. This is a control frame. So this 2 bit, if this 2 bit is 0 0, if this 2 bit 3 and 4 S, this 2 bit is 0 0, then it is RR. That means acknowledge is safe received by the frame. That means I have received the signal. Acknowledgement कि हाँ receive ready. That means मैं receive कर चुका हूँ अपना bit, उसके बाद next bit भेजो. This is the acknowledgement. 0 0. अगर ये bit 0 0 है, अगर ये bit 0 0 है, that means you clearly understand कि हाँ received, safely received. This packet safely received. If this is 1 0, then received, but I am not ready to receive now. This is RNR. Not receiver, not ready. मैं रिसीव कर चुका हूं पहले वाला, बट अभी मैं रिसीव करने के लिए रेडी नहीं हूं और सेकंड बिट नहीं भेजो. This message comes 1 0. 0 1 means this is specifically uses in go back in 0 1. 0 1 means frame is lost. 0 1 means rejected, frame is lost. मुझे नहीं मिला. 0 1. 1 1 means 1 1 specifically uses in selective repeat. मतलब NAC ये वाला फ्रेम भेजो, that is 1 1. स्पेसिफिकली इट विल टेल कि कौन सा फ्रेम भेजना है. दिस इज 1 1. स्पेसिफिकली फ्रेम नंबर दे के भेजेगा कि ये फ्रेम नंबर को भेजना है 1 1. दिस इज एस. तो स्पेसिफिकली इफ दिस 4 आर द स्टेजेस P by F and receiving number, here it is the number of receiver. that means जब कंट्रोल स्टेटमेंट होगा कौन सा फ्रेम नंबर भेजेगा ये. that means here अगर फ्रेम 0 है, ये फ्रेम 0 रिसीव कर चुका है, इट विल सेंड रिसीवर एंड से जब एक्नॉलेजमेंट भेजा जाएगा, सुपरवाइजरी फ्रेम एक्नॉलेजमेंट जब भेजेगा ये पैटर्न होगा 1 0, उसके बाद 0 0 रिसीव कर चुका हूं मैं 0 0 और नेक्स्ट बिट 1 0 1 1 को भेजो आप. दिस विल बी द एफ. दिस विल बी द एफ. सो 1 0 0 0 1 सॉरी एफ 0, उसके बाद 0 0 1. इसका मतलब 1 0 में रिसीव कर चुका हूं, 1 को भेजो. दिस इज द एक्नॉलेजमेंट पैटर्न ऑफ दिस कंट्रोल फील्ड, कंट्रोल पैटर्न, सुपरवाइजरी फ्रेम. और व्हाट unnumbered frame tells, very carefully try to understand. Unnumbered frame tells this is a specific types, specific number. So M इसके रिगार्डिंग मैं आऊंगा फिर थोड़ा देर में. M 2 bit, here also 3 bit M. M specifically bit pattern is there for 5 bits. बाकी सब स्पेसिफिक है, बट ये जो M और M है इसका अननंबर्ड फंक्शन बिट्स, वो फंक्शन बिट्स अननंबर्ड फंक्शन बिट्स का स्पेसिफिक वैल्यू है. मतलब फर्स्ट 2 बिट एंड उसके बाद P और F का एक के बाद लास्ट 3 बिट. ये अगर स्पेसिफिकली हो रहा है, ये 5 का कोई स्पेसिफिकली अगर वैल्यू है तो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज कर रहा है. सो हियर इट इज गिवन द टास्क. दीज आर द U frame कंट्रोल कमांड. U frame कंट्रोल कमांड वही जो M, वही M, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वही M अगर 0 0 और 0 0 1 है, दिस M
दिस इज 00 और 001 है, दिस इज अ स्पेसिफिक मीनिंग हियर, दिस मीन्स सेट नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड, दिस इज द थिंग एक्चुअली, दैट मीन्स स्पेसिफिक मीनिंग है उसका, उस एम का, यहाँ पे m और m का कोई स्पेसिफिक मीनिंग है, दिस इज अननंबर्ड, so that means that is for management purpose, this is you cannot use, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, कनेक्शन कट, ये सब के लिए स्पेसिफिक एक नंबर होगा, स्पेसिफिक नंबर होगा, वो स्पेसिफिक नंबर कितना बिट, 5 बिट, व्हाट दिस 5 बिट, दिस 3 एंड 4 बिट, p by f तो जैसा काम वैसा ही काम करेगा, अदरवाइज दिस 6 7 8 दिस 3 बिट और पहले वाला 2 बिट, 2 बिट और 3 बिट का कॉम्बिनेशन से एक स्पेसिफिक मीनिंग क्रिएट करता है, दैट इज द अननंबर्ड फ्रेम, सो हियर इट इज रिटन द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर, अगर कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट तुम्हें करना है, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट तुम्हें करना है, सी दिस इज फॉर कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट फॉर दिस सिंक्रोनस बैलेंस मोड, दिस इज फॉर 001 नॉर्मल रिस्पांस मोड, इज द थिंग क्लियर टू यू, एक्नॉलेजमेंट अगर भेजेगा तो दिस इज द पैटर्न 00110, डिस्कनेक्ट करने के लिए देखो, रिक्वेस्ट डिस्कनेक्ट करने के लिए दिस पर्टिकुलर वैल्यू इट विल क्रिएट, this particular value it will generate that, so this is the specific meaning of that particular u frame का वही 5 बिट का m जो लिखा हुआ है, that 5 bit specifically ये this bit pattern will work specific task, is the thing clear, क्या मैं क्लियर कर पाया इसका पूरा कंट्रोल पैटर्न, मैं एग्जांपल में चला जाऊंगा, क्या मैं क्लियर कर पाया, बोलोगे हाँ ना? सर इंफॉर्मेशन वाला में जो क्या बोलते हैं सीक्वेंस नंबर है, उसका यूज क्या होता है, मतलब उधर जाके अरेंज करने के लिए? कौन सा बीट ये मतलब यूज हो रहा है, कौन सा बीट पे तुम देखते, ये इसके बाद ये पहले वाला देखो, जब मैं गो बैक इन या नॉर्मल स्टॉप एंड वेट यूज कर रहा था, स्टॉप एंड वेट में क्या था, 010101 जिसे सीक्वेंस नंबर में दे रहा था ना, यस सर, वो जीरो क्या बोलता है यस कि हाँ जीरो फ्रेम को मैंने भेजा है, तो वहां पे जाके जीरो फ्रेम ही एक्सेप्ट होगा ना, अगर जीरो फ्रेम नहीं पहुंचा, और बोल रहा है 1 फ्रेम पहुंच गया है, तो रिसीवर एंड बोलेगा ना कि भाई जीरो फ्रेम नहीं आया मेरे पास, लॉस्ट हुआ है, यस सर, so that is the thing, that is the number, so by seeing this number actually that happens कि हाँ कौन सा नंबर का फ्रेम आ रहा है मेरे पास, कौन सा नंबर को रिसीव मैं करना था बट नहीं कर पाया, दैट मींस इट इज लॉस्ट, कहीं पे बीच में तो मैं ढूंढूंगा नहीं ना, मुझे सिर्फ रिसीवर एंड और सेंडर एंड भी है, जिसके जाके मुझे पता चलता है कि हाँ सही वाला आया कि नहीं आया, गलत वाला है, so from by seeing that sequence number it will check कि हाँ सही वाला है कि गलत वाला है, is the thing clear to you? कुछ एग्जांपल देख लेते हैं सर, एक चीज हाँ बोलो सर, ये एक चीज पूछना सर, वो उधर जाके किस पैटर्न में अरेंज करना है, मतलब इसको कौन, मतलब फ्रेम जो है बहुत सारा फ्रेम आ गया एक ही इंफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ, तो कैसे उसको दिखाना है रिसीवर को, मतलब इसको पहले अरेंज करना है, मतलब कोई मैसेज, वो चीज कौन भेजेगा, वो चीज भेजेगा दिस मैनेजमेंट भी, वो वही पैटर्न, मैं यही चीज बोल रहा था कि हाँ मैं किस वैल्यू से मैंने डिवाइड किया है, हो सकता है मैं यहाँ पे बोल रहा है कि 3 बिट दिया है कंट्रोल इंफॉर्मेशन के लिए, 3 बिट दिया है, 3 नंबर दिया है, सीक्वेंस नंबर 7 तक मैं यूज कर सकता हूँ, हो सकता है मैं 4 तक यूज कर रहा हूँ, ये इंफॉर्मेशन सेंड बाय दिस अननंबर्ड फ्रेम्स, ये इंफॉर्मेशन कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के टाइम पैटर्न से दिया जाता है, और वो इंफॉर्मेशन दिया जाएगा कहां से, किस वैल्यू से, फॉर दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इट हैव, दैट मींस कंट्रोल इंफॉर्मेशन तो है ही मेरे साथ, और कंट्रोल इंफॉर्मेशन के साथ साथ ये भी मैं लिख देता हूं एक्चुअली क्या फॉलो करके मैं सेंड कर रहा हूं डेटा, ऑल दिस कंट्रोलिंग थिंग इज रिटन इन दिस क्यू फ्रेम, सो फर्स्ट मुझे क्यू फ्रेम भेजना होता है, उसके बाद उसको पता चल जाता है रिसीवर एंड को कि क्या क्या आने वाला है, उसके बाद मैं आई फ्रेम को मैं सेंड करता हूं, इज दैट क्लियर टू यू, मैं क्लियर कर पाया? यस सर, समझ गया, so that actually HDLC does,
HDLC ये पैटर्न को फॉलो करते हुए सेंड करेगा. So now let's see the example. This इसके बाद जो फिगर आने वाला है that is 2.4. It shows U frame can be sent for connection establishment and connection release. Node A ये कनेक्शन एक एस्टैब्लिशमेंट करेगा और कनेक्शन रिलीज भी करेगा. हाउ U frame काम कर रहा है? Simply try to understand here. Node A asked for a connection with a set of asynchronous balance mode. कौन सा मोड? Asynchronous balance mode. इसमें कनेक्शन जोड़ने के लिए बोला है. Here it is. Asynchronous balance mode. This is. So क्या जनरेट करेगा ये? U frame क्या जनरेट करेगा? Asynchronous balance mode में मुझे बनाना है. So here it is written. U frame जनरेट करेगा this one 11100. This is control सब कंट्रोल पैटर्न कैसे बनेगा ये? This is 11. U frame जो भेजेगा 1111 see 11100. This will create ना. So क्या कंट्रोल स्टेटमेंट का ये जो कंट्रोल बनेगा, इस कंट्रोल का फ्रेम कैसे बनेगा? कंट्रोल का फ्रेम बनेगा यहाँ पे 11. दिस स्टैंड्स फॉर U frame. उसके बाद वाला वैल्यू क्या होगा? 11 बिकॉज दिस वैल्यू यू हैव टू क्रिएट 11. उसके बाद ये होगा S और F सॉरी P और F. P it is because it is sender end से receiver end में जा रहा है. So P it is and next it will create 100. Here it is 100. So that's 100. So what is the value of this pattern? Can you clear this much? 11 फिर 11 फिर 1 फिर 110 या 100. That particular frame pattern control field format creates. कंट्रोल फील्ड फॉर्मेट ये क्रिएट करेगा. उसके बाद ये डेटा कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट होगा तब. सो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है. एसिंक्रोनस बैलेंस मोड से ये फ्रेम को बनाना है. नोड बी गिव्स ए पॉजिटिव रिस्पांस विद अननंबर्ड एक्नॉलेजमेंट. बी भी एक पॉजिटिव रिस्पांस क्रिएट करेगा अननंबर्ड एक्नॉलेजमेंट फ्रेम से. दिस इज द पैटर्न. सी अननंबर्ड एक्नॉलेजमेंट. व्हाट इज द टास्क ऑफ दिस एक्नॉलेजमेंट? आप अननंबर्ड एक्नॉलेजमेंट. तो क्या फ्रेम जनरेट करेगा? वो क्या कंट्रोल फ्रेम जनरेट करेगा? 11 उसके बाद 00 उसके बाद F P और F because it is from receiver end to sender end. F that means 0 then 110. So that is the unnumbered acknowledgement created by the receiver end. कंट्रोल स्टेटमेंट में ये चीज जनरेट करेगा. वो जनरेट करके वो भेजेगा. Am I clear to you? मैं क्लियर कर पाया? बोलोगे? Yes sir. So that pattern actually follows this HDLC. So after this two exchange, data will be transferred between two nodes. That not shown in figure. That means data कैसे ट्रांसफर होगा ये मैं यहाँ पे मेंशन नहीं किया हूँ. उसके नेक्स्ट में ये मेंशन करेंगे. इसके बाद ये डेटा फ्लो होगा. डेटा फ्लो हो जाने के बाद ये एक डिस्क कनेक्ट करेगा. So disk frame to release the connection again it will send a positive response UA. So जब कनेक्शन हो जाएगा, डेटा ट्रांसफर हो जाएगा, उसके बाद ये क्या सेंड कर रहा है? ये पैटर्न फॉलो सेंड कर रहा है U frame. This pattern will send and again it will send a unnumbered acknowledgement for positive response. Unnumbered acknowledgement for positive response. So that is disconnect के लिए ये है. So these are the thing. Now see how it is moving. Please see this thing. Please see this figure. First it will send the U frame. U frame का पैटर्न देख लो. कंट्रोल फील्ड का पैटर्न देख लो. U frame जो फ्रेम बना के भेजा है, एक फ्लैग रहेगा. This is B. B is the address of B. That's why it is written B. Address of B. B के साथ मैं कनेक्शन क्रिएट कर रहा हूं. That's why it is B. Address of B. Address field देखो. B. It is written B. Why B? Because this is the address of node B. Because मैं B को सेंड कर रहा हूं. This is address. उसके बाद 8-bit कंट्रोल फील्ड. 8-bit कंट्रोल फील्ड. उसके बाद कुछ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन अगर मुझे देना है. उसके बाद वो एरर चेक के लिए. उसके बाद एक फ्लैग. This is the frame actually sent by the
गवर्नमेंट बी, एंड इस फ्रेम से ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ। अभी तक एस्टेब्लिश हुआ नहीं है जब तक ये रिसीवर सेंड नहीं करेगा। ये एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स भेज रहा है यूजिंग द यू फ्रेम, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स भेज रहा है, दैट इज यूए, अननंबर्ड एक्नॉलेजमेंट, यूए, पॉजिटिव रिस्पॉन्स। सी द पैटर्न, सी द पैटर्न, सी द पैटर्न, क्या क्या था, 11100, यही पैटर्न था ऐसे बीएम के लिए, और अननंबर्ड एक्नॉलेजमेंट यही था 00110। सी हियर इट इज, ऐसे बीएम के लिए 11100 था, और अननंबर्ड एक्नॉलेजमेंट के लिए 0010110 ये था। ये फील्ड उसने क्रिएट किया है। आफ्टर डेटा ट्रांसफर ये चीज कनेक्शन एस्टैब्लिश के लिए, कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। नाउ डेटा ट्रांसफर हो गया, डेटा ट्रांसफर हो जाने के बाद फिर ये डिस्कनेक्ट कर रहा है। डिस्कनेक्ट के लिए फिर एक यू फ्रेम सेंड करेगा बी को। जब ये सेंड कर रहा है, प्लीज सी हियर इट इज ए, एड्रेस ऑफ ए इट इज रिटन, so address of b it will create again and it will receive the release control u frame. So these are the u frames actually connection establishment और disconnection के लिए ये u frame यूज होता है। this is u frame. so इस u frame में तुम कोई भी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन डेटा भेज सकते हो। क्या तरीका होगा, क्या किससे मैं डिवाइड कर रहा हूं, एवरी इंफॉर्मेशन यू कैन राइट दिस डेटा पार्ट। Am I clear to you? Am I clear to you? Yes, sir. This is connection establishment and disconnection. Now, how data are happening? See, how data will be followed. See, another example. It shows exchange using piggybacking. Node A begins to exchange of information with an iframe number. iframe, मैं iframe number सेंड करूंगा, पहला 0, उसके बाद सेकेंड iframe 1, 2 फ्रेम मैं सेंड करूंगा पहला ही। B piggybacks its acknowledgement of both frame. This is a situation tells. This situation tells कि हाँ पहली बार में A 2 फ्रेम भेजेगा 0 and 1, दोनों फ्रेम आई फ्रेम है, आई फ्रेम भेज दिया। उसके बाद बी क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट भी भेजेगा, उसके साथ साथ हियर इट इज ऑन टू एन आई फ्रेम इट्स ऑफ इट्स ओन, बी एक्नॉलेज भी करेगा एंड नोड बी उसके साथ साथ एक फ्रेम 0 भी भेजेगा, फ्रेम 0 बी भी भेज रहा है। उसके बाद 2 last contains 2 in its field, acknowledging the receipt of A, that is 0 and 1, and 0 and 1 उसने रिसीव कर चुका है। so next we hit it expect frame 2, it expect frame 2, that's why ये पहले तो एक अपना वैल्यू भेजेगा, उसके बाद वो ये भी भेजेगा कि हाँ कौन सा वैल्यू मैं रिसीव कर रहा हूँ, that is 2। now ये चीज 1 0 and 1 मुझे मिल चुका है, अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 2, वो नंबर भी उसके साथ एक्नॉलेज करेगा। सो दैट इज द पिगीबैकिंग ट्रैक्स टेल्स। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। नाउ ये सिंपली ये पार्ट पहले समझ जाते हैं, जितना दूर मैं ये चीज में दिखाया उस चीज को पहले समझ जाते हैं। प्लस फिगर देखो हियर, फर्स्ट नोड ए इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है, कनेक्शन एस्टैब्लिश हो चुका है। प्लीज सी कनेक्शन एस्टैब्लिश हो चुका है, इससे पहले वाला एग्जांपल में समझाया। कनेक्शन एस्टैब्लिश कैसे होगा ये चीज मैं समझा चुका हूं। नाउ कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट के बाद ये डेटा सेंड कर रहा है आई फ्रेम ए। जब डेटा सेंड कर रहा है, सी इस कंट्रोल फील्ड, इन कंट्रोल फील्ड इट हैव फ्रेम 0 एंड लास्ट वाला 0 बिकॉज इट इज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, it is not expecting anything, it is 0 receiver end, and here it is 1 2 frame it is sending, frame number 0 and 1, frame number 2 frame इसने सेंड कर चुका है। now when it send the data, B sends the data, here it is piggybacking control, ये 0 तो सेंड कर ही रहा है डेटा के साथ, here also this is also I frame, 0 के साथ साथ डेटा तो सेंड कर ही रहा है,
उसके साथ साथ यहाँ पे ये 2 भी भेज रहा है. दिस इज रिसीवर नंबर, receiving number. Why this thing is 2? Because it is telling 0 and 1 I have received and now I am expecting 2. Thing is clear to you? Yes, no? Is the thing clear to you? Yes, no? That example actually tells what is the importance of this particular fields. Am I clear? मैं clear कर पाया? सर आई फ्रेम में कंट्रोल बिट्स जो होता है वो तो ये बताता है ना कि कौन सा फ्रेम भेजे हैं हम. हाँ, कौन सा फ्रेम भेजे एंड साथ जैसे साथ में 3 बिट अगर मैं बोला तो नहीं तो था उसके पिगी बैकिंग में भी यूज होता है ये. सी, दिस इज एनआर, दिस इज सेंडर एंड नंबर, दिस इज रिसीवर एंड नंबर. व्हाट इज द टास्क ऑफ दिस रिसीवर एंड नंबर? दिस इज फॉर पिगी बैकिंग. यस सर, ठीक है. एम आई क्लियर? तो ये पिगी बैकिंग यहाँ पे दिखा रहा है. दिस इज फॉर पिगी बैकिंग. यहाँ पे ये चीज पिगी बैकिंग दिखा रहा है. सी हियर, इसमें फर्स्ट बिट सिर्फ 0 भेज दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पिगी बैकिंग नहीं हो रहा है, पिगी बैकिंग नहीं हो रहा है. दिस इज 0 0. सो हियर इट इज सेंडिंग. नाउ इट इज एक्सपेक्टिंग कि हाँ यहाँ पे पिगी बैकिंग यूज हो रहा है. इट इज सेंडिंग द डेटा 0, साथ साथ में ये एक्नॉलेजमेंट भी भेज रहा है कि ओके नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग 2 because 1 0 and 1 I have received. That thing this A will understand. Is the thing clear to you now? यस सर. एंड उसके साथ साथ इसमें सिचुएशन में और भी बोला है, नोट बी ट्रांसमिटेड सेकेंड एंड थर्ड आई फ्रेम ऑल्सो बिफोर एक्सेप्टिंग फर्दर नोड ए. मतलब उससे ए के और एक्सपेक्ट करने से पहले ये और 2 भेजेगा. मतलब दिस इज द सिचुएशन इट इज टेलिंग, दिस इज द सिचुएशन इट इज टेलिंग. अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आई एम मेकिंग द this, according to this situation, here it is mentioned the situation, according to this situation I am creating the figure. So here it is telling कि ये आई फ्रेम मैं वेट करूं नहीं करूंगा, मैं फिर एक 1 और 2 को भी मैं सेंड कर दूंगा रिसीवर एंड से. वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, बट उससे पहले जब ये सेंड करेगा, प्लीज सी वेरी केयरफुली, ट्राई टू अंडरस्टैंड. जब ये फिर डेटा 2 भी सेंड करेगा, 1 और 2 भी सेंड कर रहा है, स्टिल इट इज टेलिंग कि now also I am expecting 2, now also I am expecting 2. That is the thing actually you try to understand. Is the thing clear? Is the thing clear? But this A does not have this 2 frame. मतलब A सब सेंड कर चुका है. It is telling कि हाँ now I am expecting 2 में सेंड, अभी मैं 2 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. बी बोल रहा है, बट ए के पास तो है नहीं 2. अब वो जब ए के पास अगर 2 नहीं होगा, नाउ दिस ऑलरेडी एक्सचेंज हो चुका है, डेटा एक्सचेंज हो चुका है. ए 2 फ्रेम भेज चुका है, बी 3 फ्रेम भेज चुका है. तो हेलो इसने भेजा, ये इसने हाई भेजा, उसने हेलो भेज दिया, डेटा ट्रांसफर हो चुका है. नाउ व्हाट हैपेंस? नाउ ए टेल्स, ए सेंड, अगर ए के पास कुछ भी डेटा सेंड करने लायक नहीं है, ए टेल्स ओनली द एक्नॉलेजमेंट, ए टेल्स ओनली, ए सेंड ओनली द एस फ्रेम. एस फ्रेम, आई फ्रेम नहीं भेजेगा, अब वो एस फ्रेम भेज देगा. एस फ्रेम भेज के बोलेगा एंड. सो कैसे ये करेगा? सिंपली जब एस फ्रेम भेजेगा, इट विल सेंड आरआर. दैट मींस इट विल सेंड कि मैं रिसीवर रेडी है, मेरा रिसीवर रेडी है. दैट मींस आई हैव एक्सेप्टेड ऑल दिस 3, तीनों को मैं एक्सेप्ट कर चुका हूं. एंड नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग 3. I am expecting 3. Here is the control statement. RR, this is RR. That means this is S frame. S frame एक भेजेगा, भेज के बोलेगा कि this is okay. I am already accepted all these 3 and now 0 1 2 मैं रिसीव कर चुका हूं. Now I am expecting 3 and it is telling अगर इसके पास 3 होगा तो भेजेगा, अगर 3 नहीं होगा तो ये स्टॉप कर देगा. So that is the way to send the messages through HDLC pattern, using HDLC pattern. Is this thing clear? Very clear. This is very interesting thing.
इज द थिंग क्लियर टू यू? अगर इस फील्ड में एरर होगा, अगर इस फील्ड में एरर होगा, सिंपली एरर है, लेट्स टेक दिस थिंग, एरर है, हियर यू कैन सी ये डेटा लॉस हो चुका है, 1 वाला लॉस हुआ है, दैट मीन्स कौन सा वाला, ये पहला 2 भेज चुका है, पहला 2 भेज चुका है, ये भी आ गया है, ये भी आ गया है, ये फ्रेम नहीं पहुंचा, ये फ्रेम काट हो गया है। तो व्हाट हैपेंस देन, सी द फील्ड, अगर ये डेटा लॉस हुआ है, सो यहां पे ये डेटा पहले रिसीव हो चुका है, ये डेटा लॉस हो गया, नाउ इट इज टेलिंग, ये तो फ्रेम 2 ही भेजेगा, 1 ये तो पता नहीं चला इसको कि ये लॉस हुआ है, जैसे ये भेजेगा, इसने रिजेक्ट कर दिया, एक रिजेक्ट कंट्रोल एस फ्रेम एक भेज दिया, ओके आई एम रिजेक्टेड, दिस थिंग इज रिजेक्टेड, डिस्कार्डेड, कि मुझे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 1 बट तुमने भेज दिया 2, 1 तो लॉस्ट, 2 भेज दिया, अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 1, सो दैट्स व्हाई इट इज टेलिंग RAJ रिजेक्ट and it is telling 1 I am expecting, why you are sending 2, जब इसके पास पहुंचेगा it will resend it and accept it again. Is the thing clear to you? Is the thing clear to you? Yes, no? Yes, sir. Fully clear this much? अभी तक जो भी HDLC समझाएगा, now we finish this HDLC class. Next day we will start again PPP mode. That is the point-to-point protocol. I will start this tomorrow. Is the thing clear? HDLC fully, HDLC का pattern, HDLC का frame control, HDLC का every types of control statement, is the thing clear? Can I think अभी खत्म भी हो जाएगा। शिवांगी क्लियर है? मैं ले रहा हूँ शिवांगी। Yes, sir. ओके चलो बाय बाय। ओके